आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज है 23.6। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला पार्ट देख रहे हैं, बल्कि दो पार्ट है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इंटरसेप्ट बताए गए हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और इस तरीके से वो यहाँ x का इंटरसेप्ट बना रही है या y का इंटरसेप्ट बना रही है और ये वैल्यू दी गई है। जैसे पहले वाली लाइन है, इसका a यानी कि यहाँ से ये 30 है और ये b दिया हुआ यहाँ पर 2, क्योंकि y एक्सिस पे है तो हम इसको 0 2 कर देंगे। तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमारे पास है x/a + y/b = 1। a इसमें x इंटरसेप्ट होता है जिसपे आप 3 रखेंगे, b इसमें y इंटरसेप्ट होता है जिसमें आप 2 रखेंगे। x/a y/b x/3 + y/2। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है इसको एक बार में सॉल्व करने का, बगैर एलसीएम लिए हुए। सबको आप 3 × 2 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3y आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 को इधर ले आइए। सिमिलरली अब जो केस बनता है उसमें ऐसी लाइन, मुझे नहीं पता ये किस जगह पे होगी, क्या होगी, क्योंकि a-5 है तो ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अंदाजे के तौर पर बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि a-5 है, यानी कि ये -50 है आपका इंटरसेप्ट। -5 से हमारा मतलब है, ये बता रहा हूं कि लोकेशन क्या होगी, किस पॉइंट पे वो कट कर रहा होगा x एक्सिस को। b आपका 6 है, इसका मतलब ये 0 6 की बात हो रही है। y पे ये 6 संख्या है, इसकी यूनिट यहां से यहां तक। जैसे भी मैंने बताया था x/a की जगह -5 रख दीजिए, y की जगह 6 रख दीजिए = 1। पूरे को आप 5 से 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे तो ये माइनस यहाँ पर चाहते हैं आप कि x प्लस हो तो -30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे 6x - 5y + 30 आ जाएगा। अगला सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें पहली ये एनसीईआरटी का सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस। इसका मतलब ये है कि एक लाइन ऐसी है, उसका ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, x की दूरी y की दूरी जहां ये काटती है वो बराबर है। तो अगर ये a मानते हैं तो ये भी a हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन है x/a + y/b = 1। दोनों जगह आप a रख दीजिए, हम b भी a हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है। x/a + y/a = 1, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + y = a बन गया। इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि ये लाइन पास होती है 1, -2 से। 1, -2 से लाइन पास हो रही है, इसका मतलब 1, -2 इसमें सेटिस्फाई होंगे। x की जगह 1 रखिए, y की जगह -2 रखिए, तो 1 - 2 = a हो गया, यानी कि a = -1। a = -1 हो गया। इक्वेशन क्या आ गई? अब ये इक्वेशन तो आपकी ये आई हुई है, तो x + y = -1, ये आपकी इक्वेशन होगी। चाहे तो इसको यहां ले आइए, चाहे ऐसे रख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। Find the equation of the straight line which passes through point 5, 6 and has the intercept on the axis। दो पार्ट है इसमें और दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये लाइन 5, 6 से पास होती है। पहले केस में दिया है इंटरसेप्ट हैज दी, इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर ये a है तो ये भी a है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो x/a + y/b = 1, तो ये हमारी इक्वेशन होती है जनरल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। अब इसमें इस a और b की जगह a रख दीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + y = a हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन में 5/6 है, 5/6 इस लाइन पे लाई करता है। x की जगह 5 रखिए, y की जगह 6 रखिए, a मिलेगा आपको 11। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? x + y = 11। a की जगह फिर 11 रख देंगे तो x + y = 11 हो गया। इसका सेकंड पार्ट है इस सवाल का, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब कि या तो इस तरीके से हो सकता है, ये -a है और ये आपका b है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो अगर ये -a मानेंगे तो इसको a मान लेते हैं हम, ये वाला a होगा -a। एक और केस हो सकता है, ये -b हो सकता है, यानी कि एक माइनस में हो सकता है और एक पॉजिटिव में हो सकता है, यानी कि लाइन ऐसे भी हो सकती है।
इसको आप अगर ए माने तो ये -a हो जाएगा, ऐसे नीचे भी हो सकता है, यानी अपोजिट इनके साइन है। तो हमारा मतलब ये रहेगा कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी, बी की जगह हम -a रख देंगे, बी की जगह -a रख दीजिए, जैसे यहां पर मैंने किया इस जगह पे बी की जगह -a रख दिया, x बाय ए प्लस वाई बाय -a इक्वल्स 1। अब यहां पर वही करिए, ए से मल्टीप्लाई करिए, x माइनस वाई बराबर a आएगा। 5 और 6 से पास होती है लाइन, x की जगह रखिए 5, y की जगह रखिए 6, a बराबर आपका -1 आ जाएगा, 5 - 6 1 होता है। फिर इस इक्वेशन में तब्दील कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर यहाँ a की जगह -1 रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें बोला गया है, पहले बता दूं ये NCERT का सवाल है ये। इसमें क्या कहा गया है कि द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। शो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x बाय 2 अल्फा प्लस y बाय 2 बीटा इक्वल्स 1। एक लाइन है x और y पे, वो a और b का इंटरसेप्ट बना रही है, हमारी ओरिजिनल लाइन है। A straight line passing through alpha beta and this point bisects the portion of the line intercept between the axes। यहां पर कहा गया है कि ये अल्फा और बीटा पॉइंट है जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को। कहने का मतलब अगर ये कोई ऐसी लाइन है, मुझे नहीं पता ये ओरिजिन से पास हो रही है नहीं हो रही, आई डोंट नो, लेकिन अगर मैं इसको L1 कहूं, इसको L2 कहूं, तो L1 अल्फा बीटा से पास हो रही है और अल्फा बीटा L2 लाइन को यहां बिल्कुल बीच में डिवाइड कर रहा है। तो हमारी L2 लाइन की इक्वेशन क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये होता है a0 और इसका कोऑर्डिनेट निकालूं तो होता है b0b। अब अल्फा क्या है, 0 प्लस a बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 प्लस a बाय 2, और बीटा क्या है b प्लस 0 बाय 2। यहां से आपको a मिला 2 अल्फा, b मिला आपको 2b मिल गया 2 बीटा, इस वाले में रख दीजिए x बाय 2 अल्फा, a की जगह मैंने 2 अल्फा रखा, प्लस y बाय b की जगह मैंने 2 बीटा रखा बराबर 1, और यही इक्वेशन उन्होंने मांगी थी। ये सवाल NCERT का है। नेक्स्ट जो सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ द, बता देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 5 यूनिट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसमें आपको ये समझना है कि एक लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइन बनने वाली है। उसका कारण क्या है? जब भी स्क्वायर या रूट आएगा वहां पर प्लस माइनस लेना पड़ता है। तो पहले हम शुरुआती पड़ताल अगर इसमें करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें पता है क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में दी हुई है। अब लाइन इसकी जो लेंथ है वो 6 है। कहने का तात्पर्य ये है, एरिया 6 है। एरिया आपको दिया हुआ है 6। ये जो फिगर बन रहा है, द एरिया ट्रायंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया 6 दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाफ कर देते हैं, बेस क्या है इसमें, यहां से यहां तक आप इसको मान के चलिए कि ये ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू ए इंटू बी, तो ए बी बराबर हो गया आपका 6 दूनी 12, ए बी बराबर 12 हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, ये ए इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये बी इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमें सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इसको भी मॉड में लीजिए, इसको भी मॉड में लीजिए। कहने का मतलब ये ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तब भी 6 यूनिट बनाएगा। एरिया तो 6 रहेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बने, इसलिए हमको ए और बी दोनों लेने पड़ेंगे मॉड में। अब मैं बताता हूं इसको हम क्या करने वाले हैं। ये तो आपका 12 हो गया। अब लेंथ जो दी हुई है हाइपोटेन्यूज की, वो दी हुई है 5। इसका मतलब ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी कि ये ए है, ये बी है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 5, तो 5 5 25 कर दीजिए, यहाँ हो गया। अब आपके पास यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, कैसे, आप चाहे तो ए की जगह 12/b बोल दीजिए, ए की जगह 12/b रख दीजिए, 12 हो जाएगा स्क्वायर 144/b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स 25, दोनों साइड आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 ना b स्क्वायर से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर भी दीजिए, चलिए कर देते हैं, 144 प्लस b की पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस इधर ले आए 25b4, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कहने का मतलब b की पावर 4 माइनस 25b4 और प्लस 144, ये बराबर 0 आ गया आपका। अगर आप 16 इंटू 9 करते हैं तो 144 आता है, b स्क्वायर है, तो 25b स्क्वायर हो गया। अब 25 को आप 16 और 9 लिख सकते हैं, तो 16 और 9 लिख के हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो b स्क्वायर आपका 16 आएगा और 9 आएगा। अब जी b स्क्वायर जब 16 आ रहा है और b स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है, अच्छा ये आप कर लेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें b की पावर 4 है, इसको आप b की पावर स्क्वायर को x मान लीजिए, तो जगह x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल्स 0, ऐसे बना के करिएगा इसको। 144 को लिखिए 16 और 9 और फिर आपके ये फैक्टर बनेंगे, तो 16 और 9 आ गया। ये यहाँ तक मुझे पूरा यकीन आप ये कर लेंगे, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये b स्क्वायर है, तो b हो सकता है प्लस माइनस 4 और b हो सकता है प्लस माइनस 3, तो आपके कितने केसेस बन गए। एक बार b जब आप प्लस माइनस 4 लेंगे, b आप प्लस माइनस 4 ले रहे हैं, अगर आप b, तो a आपका 3 है, तो a 3 हो सकता है, b 4 हो सकता है, a 3 हो सकता है, a 3 हो सकता है और b 4 हो सकता है, लेकिन a माइनस 3 भी हो सकता है, तो माइनस 3 और 4 ले लीजिए साथ में। अब a माइनस 3 हो सकता है, b माइनस 4 है, b माइनस 4 है, तो a माइनस 3 हो सकता है, a 3 भी हो सकता है, तो ये क्या केसेस बन गए आपके 4। अब आइए b पे, b अलग केस बनाएगा। b जब आपका प्लस माइनस 3, यहां लिखता हूं b प्लस माइनस 3 है, तो b पहले 3 ले ले, b 3 ले ले, फिर b माइनस 3 ले ले, b माइनस 3 ले ले, तो a क्या बन सकता है, a की पॉसिबिलिटी क्या है, a 4 हो सकता है, एक माइनस 4 हो सकता है, a यहां पर 4 हो सकता है, यहां माइनस 4 हो सकता है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 और 5 6 7 8 बनेंगे। मैं एक की इक्वेशन बताता हूं, जैसे ये वाला ले लेते हैं, इसमें बनेगा x बाय a की जगह 4 डालेंगे, y की जगह b की जगह 3 डालेंगे बराबर 1, ये एक इक्वेशन हो गई। बराबर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी बनेगा इसका x प्लस वाई बराबर 12, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब कोई इसको लेके चलेंगे -4/3, तो x बाय a की जगह -4 प्लस y b की जगह मैं 3 ले रहा हूं बराबर 1, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x प्लस वाई बराबर 12, एक इक्वेशन हो गई। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो x माइनस वाई बराबर -12, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसी आपके तमाम इक्वेशन बनेगी, मैंने 2 लिए, 3 4 5 6 7 8 सबको लेना है आपको, तो ये सारी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या क्या इक्वेशन बनेगी, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपके लिए आसान हो जाए। ये सारी इक्वेशन बनेगी इसकी, सारे कॉम्बिनेशन 3 4 -3 4 3 -4 -3 -4, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब ये हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -38 एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज 7। इस बार क्या दिया गया आपको, एक लाइन है, इंटरसेप्ट काट रही है, ये a है, ये b है, इंटरसेप्ट अभी तक हम सीख गए। ये जो a प्लस b है ये आपको दिया है 7, इनका जोड़ 7 दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये लाइन पास होती है -38 से, तो यहां से पास हो रही है बेसिकली, इधर से -38 यहां कहीं आना चाहिए, इस जगह पे कहीं पे आना चाहिए, क्योंकि x -3 है ना, तो मैंने अंदाजे से बना दिया है -38 वैसे यहां आएगा, तो चलिए अंदाजे से बना दिया है। अब -38 से पास होती है, तो हमारा x बाय a
प्लस वाई बाय बी बराबर 1 है। पास हो रही है ये लाइन -3 8 से, तो x की जगह -3 रख दीजिए, y की जगह आप 8 रख दीजिए ना, हाँ y की जगह 8 रख दीजिए, बाय b बराबर 1। a प्लस बी बराबर 7 है, ये है ना। b की जगह आप 7 माइनस a भी रख सकते हैं, तो -3 बाय a प्लस 8 बाय 7 माइनस a बराबर 1। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। a बराबर 3 आएगा, a बराबर -7 आएगा। a बराबर -7 नहीं लेंगे आप, क्योंकि a क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, तो ये पॉजिटिव नहीं है, a पॉजिटिव ही होना चाहिए और b भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसको छोड़ दीजिएगा। a बराबर 3 है, a बराबर 3 लेंगे, a की जगह 3 रखिए, b कितना आता है 4, a आ गया, b आ गया, इक्वेशन बना दीजिए। x बाय 3 प्लस वाई बाय 4 बराबर 1, दोनों साइड को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 3y बराबर 12 आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट -4 and 3 and is such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 5:3। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी हमारे पास लाइन है जिसकी हम इक्वेशन पता है हमें, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1। ये जो लाइन है यहां पर एक पॉइंट है कहीं पर, ये पॉइंट वो नहीं है जो मैं दर्शा रहा हूं, -4/3 यहां कभी भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, यहां -4/3 है। अब ये इंटरसेक्ट करता है एक्सेस को a0 और 0b पे, ये भी हम देख चुके हैं। और किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट इस लाइन को, 5:3, तो 5 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जब 5:3 इस तरीके से आता है तो हम एक्स एक्सिस से लेते हैं, ये 5 है, ये 3 है। अब हम लगाएंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला, क्यों? उसका कारण ये है कि हमें पता है ये इसको डिवाइड कर रहा है, और डिवीजन का या सेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला पता है। तो पहली संख्या -4 क्या होगी, -4 किसके बराबर होगी, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला इस तरीके से होगा कि इसको हम मानेंगे m और इसको मानेंगे n, तो m x2 प्लस n x1 m प्लस n, ये बराबर होगा आपका ये वाला -4, और माइनस ये 3 किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1 बराबर बाय m प्लस n। तो यहां पर अब आप देख पा रहे हैं कि हम हमेशा ये जो नीचे वाला है इसको हम x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे। -4 क्या आएगा, अब ध्यान से देखिए, m और n मैंने रख देता हूं पहले। m क्या हो गया 5, और यहां 3/5 प्लस 3 8, और 3 में क्या आएगा 5 प्लस 3/8। अब आप x2 x1 डाल दीजिए, x2 आपके पास 0 है और x1 आपके पास a है। यहां पर y2 y1 रख दीजिए, y2 क्या है b और y1 क्या है 0। कितना आया ये, इसको लेते हैं पहले, -4 बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3a/8। अब इसको ले रहे हैं, ये आपका आएगा 3 बराबर 5b, ये तो 0 हो गया बाय 8। तो इससे आपको a कितना मिल गया, 8 4 32 माइनस 32/3 मिल गया। इससे b कितना मिला, 8 3 24 24/5। अब आपके पास a और b आ गया, आप इस इक्वेशन में तब्दील कर दीजिए, यानी x बाय a -32/3 प्लस y बाय b की जगह 24/5 बराबर 1। 3 ऊपर जाएगा, 3x बाय -32, तो इसको माइनस से कर लीजिए 32, और ये 5 ऊपर जाएगा, 5y बाय 24 इक्वल्स 1। अब इनका एलसीएम निकाल के आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम निकलेगा, आप दोनों साइड 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 20y प्लस 96 इक्वल 0। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 22-6 एंड इज सच दैट द इंटरसेप्ट ऑन x exceeds द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5।
सेम सवाल है जो अभी अभी हमने किया उस तरीके का थोड़ी देर पहले। ऐसी कोई लाइन है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है कि अगर इक्वेशन है x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1, अगर ये इक्वेशन है तो उन्होंने कहा है कि अगर ये a इंटरसेप्ट है और ये b इंटरसेप्ट है, यानी कि ये आपका a0 है, ये 0b है, तो a और b में रिलेशनशिप दी हुई है, a और b में रिलेशनशिप ये दी हुई है कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5। मतलब ये इससे 5 बड़ा है, ये इससे 5 बड़ा है। मतलब अगर b में मैं 5 जोड़ दूं तो a के बराबर हो जाएगा, या a में से 5 घटा दूं तो b के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको एक और चीज दी गई है कि ये लाइन है 22 - 6 से पास हो रही है। तो सबसे जगह पहले x की जगह आप रखिए 22, a की जगह आप a रहने दीजिए, फिर -6 है तो y की जगह -6 रख दीजिए। अब b की जगह आप रख दीजिए, b की जगह आप रखेंगे 5 - a रख दीजिए, b की जगह आप 5 - a रख दीजिए, या a की जगह b + 5 रख दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है। a की जगह b + 5 रख देते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, चाहे a को चेंज करें b को चेंज करें, जो निकालना तो दोनों ही है। b + 5 आ जाएगा, यहाँ b रख दीजिए, इसको इक्वल्स टू 1। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, आपके पास सोल्यूशन रहेगा 5 और 6। तो 5 और 6 दोनों के लिए करना है। जब b आपका 5 आएगा तो a निकालना है आपको, कितना आएगा, a कितना आएगा, a 5 5 प्लस 5 और 5 हो गया 10। अगर b आपका 6 है तो 5 और 6 हो जाएगा 11। तो इसमें क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगी। x बाय, एक केस में a आपका 10 है, b 5 है, एक में a 10 है b 5 है, तो x बाय a 10 प्लस y बाय 5 इक्वल्स 1। एक तो इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई x बाय a 11 प्लस y बाय b 6 बराबर 1। इसमें आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसमें दोनों साइड आप 67 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन हो जाएगी।